हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के ऊपर नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप सबको पता है, अभी हाल ही में जो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन है वो आउट हुई है। और उसका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, वो आपका सितंबर या अक्टूबर के अंदर होना है। और इसके अंदर जो है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग के नंबर जो हैं वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपका प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाने में। क्योंकि आपको पता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गई थी। और अगर आपके मतलब रीजनिंग में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि रीजनिंग एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नंबर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको कम टाइम में भी ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 या 48 49 स्कोर वेरी कॉमन स्कोर है ये, जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन होती है उनकी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूं जिनके साथ के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये क्वेश्चन सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो पिक किए हैं, और उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हैं, मतलब। तो आपके लिए इसके पीछे का जो कंसेप्ट है आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला? देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो टॉपिक है आपका, डायरेक्शन टेस्ट। एक या दो क्वेश्चन भी आपको इसके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, पक्का है जी। ठीक है, और सबसे इजी टॉपिक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है इसके अंदर। आप सबको पता है, हमें चार जो डायरेक्शन है बेसिक, वो ऐसे लेके चलनी है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है जी, ये आपने माननी है। ये क्या होगा, आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है अगर इस डायरेक्शन में है तो ये साउथ ईस्ट होती है, ये आपका साउथ वेस्ट होती है, ये नॉर्थ वेस्ट होती है। ये डायरेक्शन आपने याद कर लेनी है। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है जी, आप किसी भी पॉइंट पे हो, आप अगर राइट टर्न करते हो, यहाँ से हो, आपका फेस आउटसाइड है, आप इस पॉइंट से चले, आप ईस्ट की ओर गए, यहाँ आए, यहाँ से आपने राइट टर्न किया, मतलब आपने नीचे टर्न किया। नीचे मतलब ऐसे टर्न किया। तो मैं अगर मान लूं कि घड़ी ऐसे है तो आपने ऐसे टर्न किया, यानी क्लॉकवाइज। सपोज आप साउथ की तरफ जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है जी, यहाँ रुक गए, आपने राइट टर्न किया, तो आपका फेस था इस तरफ, तो आपका राइट कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा। ठीक है जी, राइट मतलब क्लॉकवाइज। सपोज आप जा रहे थे नॉर्थ, ऊपर की तरफ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे ऐसे, और आप रुक गए, आपने राइट टर्न किया, आपका राइट किधर होगा? इधर, यानी क्लॉकवाइज। यानी राइट आप जब भी टर्न करोगे, ठीक है जी, आपको क्लॉकवाइज की तरफ टर्न करना है। तो इससे क्या निकल के आया? राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यह आपने ध्यान रखना है। सपोज आप यहाँ जा रहे थे, इस पॉइंट से शुरू किया, आपने कहा मैं जा रहा हूँ ईस्ट, आपने लेफ्ट टर्न किया जी, यहाँ रुक गए, आपका लेफ्ट किधर होगा? ऐसे होगा, ऐसे टर्न करोगे आप, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी एग्जांपल उठा लो आप जैसे वेस्ट जा रहे हो, वेस्ट में आप लेफ्ट जा रहे हो, सब ठीक है जी, वेस्ट जा रहे हो, आपने कहा मैं लेफ्ट टर्न करूंगा, इधर होगा लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने ध्यान रखना, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, यानी RC, ऐसे याद कर सकते हो, राइट क्लॉकवाइज RC, लेफ्ट A,
LA। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ठीक है। ये अगर आप याद रखोगे तो आपका बहुत जल्दी ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके मार्क्स कटने की चांसेस जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर के बाद आपकी जो गलती होने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका हाथ साफ होता जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट वेंट टू टेक tuitions from a physics tutor. He went 90 मीटर to the east from his home. मैं मान लेता हूँ उसका होम जो है यहाँ पे था, वो गया 90 मीटर ईस्ट की ओर। ये ईस्ट है जी, 90 मीटर गया ईस्ट की ओर। देन ही टर्न राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है जी। यहाँ गया राइट। ही देन वेंट 20 मीटर, ये 20 मीटर जाता है ऐसे। एंड अगेन टर्न राइट, राइट का मतलब फिर क्लॉकवाइज चलता है। एंड वेंट टू ए फ्रेंड हाउस विच इज 30 मीटर फ्रॉम दैट पॉइंट। इस तरफ चलता है जो अपने दोस्त के घर, जो 30 मीटर है, इसका मतलब यहाँ पे है, यानी यहाँ आ गया। ये भी 30 होगा, ये 60 होगा, आपको इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस ही वेंट 100 मीटर्स टुवार्ड नॉर्थ टू रीच हिज ट्यूटर्स होम। अब यहाँ से फिर वो नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है जी। नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। कितना, 100 मीटर, यानी यहाँ पे, यहाँ आएगा, ये 20 है यहाँ तक, क्योंकि ये 20 है। ऊपर गया 80, यहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। कह रहा है जी हाउ फार ही इज फ्रॉम ट्यूटर होम फ्रॉम, हाउ फार ही इज ट्यूटर्स, इज हिज ट्यूटर्स होम फ्रॉम हिज होम। यहाँ उसका घर था, यहाँ उसके मास्टर जी का घर है। तो ये कितनी दूरी है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ट्रायंगल बन गया, देखिए ये ट्रायंगल बन गया। ये 80 है, ये 60 है, ठीक है। ये कितना होगा फिर, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ये x, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा ट्रायंगल का। तो ये आएगा आपका 64 प्लस 36, कितना हो गया ये, 10,000। 100 मीटर आंसर, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखना, देखो ये 20 यहाँ से आपने माइनस किया तो ऊपर आपका 80 बचा। अगर ये 80 आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना तो आपका ये आंसर ही नहीं आता। ये 60 था, 80 था, अगर यहाँ आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती तो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके चांसेस प्रीलिम्स और मेंस में पक्का आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। चलिए क्या कहता है, 8 फ्रेंड्स ALOEKST and M आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। देखिए जब सर्कल होता है ना, ये सर्कल है जैसे, अब इस पे मान लो 4 फ्रेंड बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उसका सेंटर है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, मतलब सेंटर को फेस कर रहे हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और एक बनता है फेसिंग आउटसाइड टुवार्ड द सेंटर, ये सेंटर है। तो 4 दोस्त बैठे हैं बट इनका चेहरा क्या है, बाहर है। अब इससे फर्क क्या होगा, इससे फर्क ये होगा, अगर फेस अंदर है तो आपका राइट देखो इस साइड होगा, फेस अंदर है तो राइट इट्स इस साइड होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट, ठीक है। फेस अगर बाहर है आपका तो राइट किधर होगा आपका, इधर होगा, यानी क्लॉकवाइज की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने नोटिस करनी है, लेफ्ट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसमें लेफ्ट किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर में। तो चलिए अब जैसे जैसे जो जो कंडीशन आपकी क्वेश्चन में दी हुई है वैसे वैसे हम करते चलेंगे, और उसके साथ साथ ही जो है ना ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अब क्या होने वाला है, देखिए 8 पर्सन है और सारे के सारे सर्कल
का जो सेंटर है उसकी तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ये ले लिया मैंने, ये सेंटर है। ठीक है जी। ए इज सिटिंग अपोजिट ऑफ के, यानी ए जो है वो के सामने है। ए अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, सॉरी ओ के सामने है, तो ओ जी यहाँ पे है। ठीक है, फेसिंग द सेंटर है मुझे पता है, तो यहाँ राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा, यहाँ राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, के इज सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ टी। कह रहा है जी के सामने कौन बैठा है, टी बैठा है। अभी हमें नहीं पता कि के यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, हम देखते हैं अभी, रुकिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइए। एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हमें मिल गया ओ के सेकंड लेफ्ट पे, यानी एक बीच में है, ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ, ये सेकंड लेफ्ट हुआ। ठीक है जी। ओके, सेकंड लेफ्ट में कौन है, एल है जी। चलो ठीक है भाई साहब, यानी इनके बीच में और कोई नहीं आएगा, एल और ओ के बीच में। ठीक है जी। एस इज सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ एल, कह रहा है एल के अपोजिट, यानी यहाँ पे जो है वो एस बैठा हुआ है। ठीक है। ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एल, कह रहा है ई एग्जैक्टली बिटवीन है, यानी ये है, तो इनके बीच में अब कोई और आएगा ही नहीं। ठीक है। के सामने टी का भी हमारे पास बचा हुआ है। टी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के बीच में टी बैठा हुआ है, और टी के सामने हमें पता है कि के बैठा हुआ है जी। ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी, ये देखिए ये वाला। ठीक है। हु इज दिस वन, अब क्या हुआ, देखिए इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, इन दोनों के बीच में एक ही था और नहीं आ सकता, इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। अब क्या बचा, कुछ बचा, ए आ गया हमारा, एल आ चुका, ओ आ चुका, ई आ चुका, के आ चुका, एस आ चुका, टी आ चुका, एम बच गया जी। ठीक है, एम बच गया हमारा। एम का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एस, ए एंड एस, ए और एस के बीच में कौन बैठा है, एम आएगा। एम ही बचा हुआ है एक हमारे पास, एम आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, ये आपका डायरेक्शन का आ गया। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट है भाई उसका ये वाला, वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होता है, यहाँ से साउथ नीचे होगा, 2 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होगा बताइए, लेफ्ट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, और 4 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्स राइट, राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, इस पॉइंट से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होगा, तो ऐसे चलेंगे। ठीक है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न राइट, फिर राइट, यहाँ से फिर राइट, एंड वॉक्स फॉर 8 किलोमीटर। 4 तो ये चला यहाँ तक, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 और 4 यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ चुका। ठीक है जी। ठीक है जी। 8 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम एक्स पॉइंट, एक्स से किस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, साउथ और वेस्ट, ये वाला आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, जरा कंसेप्ट को समझिए आप, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, देर आर 6 प्लेयर्स, 6 प्लेयर हैं जी, रूबी, जूली, मीतू, प्रिया, सॉरी प्रीति, प्रीता, अमन एंड रोहन इन ए टीम। करिए, प्रीता इज शॉर्टर देन ओनली 3 प्लेयर्स, प्रीता जो है वो 3 प्लेयर से छोटी है, सिर्फ ओनली 3 प्लेयर से छोटी है, यानी बाकी सबसे फिर ये बड़ी है। अगर ये 3 प्लेयर से छोटी है, 1, 2, 3, बाकी सबसे ये बड़ी है फिर, 1, 2, क्योंकि कितने हैं, 6 हैं टोटल।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए, फिर देखिए स्टेटमेंट को, प्रीता इज शॉर्टर देन ओनली 3 प्लेयर्स। प्रीता केवल 3 प्लेयर से छोटी है। 1 2 3 से छोटी है तो प्रीता बाकियों से बड़ी है। बाकी बचे कितने? 2 बचे। अमन इज टॉलर देन रोहन। कह रहा है जी अमन, अब यहां से कुछ पता नहीं लग रहा तो हम एक इसको सेपरेट लिखेंगे, अमन इज टॉलर देन रोहन। कह रहा है अमन जो है वो रोहन से बड़ा है बट नॉट द टॉलेस्ट। कौन? अमन। अमन जो है वो टॉलेस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे अमन नहीं आएगा। अमन यहाँ पे नहीं आएगा, हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। फिर कह रहा है रोहन इज टॉलर देन प्रीता। रोहन प्रीता से बड़ा है तो इसका मतलब प्रीता के ऊपर आएगा कहीं। रोहन फिर यहाँ पे आएगा। रोहन यहाँ पे आएगा तो रोहन से बड़ा अमन है। अमन यहाँ आएगा क्योंकि अमन ऊपर तो आ नहीं सकता। ठीक है जी। रूबी इज टॉलर देन जूली। कह रहा जी रूबी जो है वो जूली से बड़ी है। ठीक है, तो रूबी और जूली यहाँ आ सकती है, और तो कहीं जगह नहीं है, या फिर रूबी यहाँ पे आ जाए, जूली यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। But आगे देखते हैं। जूली इज नॉट द शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, तो कह रहा है जूली शॉर्टेस्ट नहीं है, यहाँ तो सबसे शॉर्टेस्ट आएगी। ये हमने लिया है सबसे शॉर्टेस्ट, ये हमने लिया है सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है जी। तो कह रहा है जूली इज नॉट द शॉर्टेस्ट। जूली शॉर्टेस्ट नहीं है तो जूली भाई यहाँ पे आएगी। ठीक है, जूली यहाँ पे आएगी तो रूबी आएगी ऊपर। ठीक है जी। हाउ मैनी प्लेयर्स आर टॉलर देन जूली। जूली से कितने प्लेयर जो हैं वो टॉलर हैं? जूली यहाँ पे है, जूली से ऊपर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक नंबरिंग जा रही है ना हमारी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जूली से कितने बड़े हैं? प्रीता 1 2 3 और 4, 4 हैं। ठीक है जी। इस तरह से रहने वाला, आपको ये सवाल इस तरह से करना है। वाह, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। मेरा फेवरेट टॉपिक ये होता था। उड़ा देंगे, इसके धुएं उड़ा देंगे, आप देखते रहिए। देखिए, इन द क्वेश्चन बिलो गिवन आर 3 स्टेटमेंट्स। आपको 1 2 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ दे सीम्स टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। आपको ये ट्रू मानना है। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन फॉलो होते हैं या नहीं होते। देखिए सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म जब हम करेंगे तो क्या तरीका होता है। देखिए, ओनली ए फ्यू स्टार आर कैट। कह रहा है कुछ स्टार, ये स्टार मान लिया मैंने, कुछ स्टार क्या है? बिलियां हैं। कुछ मतलब ये पूरा सर्कल स्टार है तो इसका कुछ हिस्सा ये हुआ जी। ठीक है जी, कैट है। अब जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना, कुछ स्टार आपकी कैट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ कैट स्टार है। इसका रिवर्स ट्रू होगा, ये ध्यान रखना। फिर आइए सेकंड स्टेटमेंट पे। आप सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम कैट्स आर अम्ब्रेला। अब ये सम कैट्स जो हैं वो अम्ब्रेला है, यू कर रहा हूं मैं। तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा अगर कंक्लूजन आएगा कि कुछ अम्ब्रेला जो है वो केट है, तो आपकी कुछ अम्ब्रेला बिलिया है तो वो ट्रू होगा। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पे आइए। नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज। कह रहा है कोई भी अम्ब्रेला जो है वो ऑरेंज नहीं है, यानी ऑरेंज के अंदर रिलेशन इसका नो में दिया हुआ है, तो इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, कोई ऑरेंज अम्ब्रेला नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए कंक्लूजन 1 पे हमारा। सम स्टार कैन बी अम्ब्रेला। कह रहा है कुछ स्टार जो हैं, कुछ स्टार ये वाले, कुछ ये हिस्सा अम्ब्रेला हो सकता है। हो सकता है, कैन बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन 1 ट्रू। ठीक है, हो सकता है। अगर इसकी जगह होता सम स्टार आर अम्ब्रेला, कुछ स्टार अम्ब्रेला है, बट यहाँ पे स्टार और अम्ब्रेला में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये फॉल्स होता उस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया? कैन बी, उसकी वजह से ये क्या है? आपका ट्रू हो गया।
सम कैट कैन बी ऑरेंज, कुछ कैट ऑरेंज हो सकती हैं। देखिए कुछ तो कैट जो हैं जो कॉमन है अम्ब्रेला के साथ, ये देखिए, एक मिनट सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ। कुछ ये हिस्सा जो है कैट का जो अम्ब्रेला के साथ है, क्योंकि पूरा अम्ब्रेला जो है ना वो ऑरेंज नहीं है, दिया हुआ था ना नो अम्ब्रेला इज ऑरेंज, तो कुछ हिस्सा तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। अब कह रहा है सम कैट कैन बी ऑरेंज, तो बचा हुआ जो कैट है वो ऑरेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो बहुत कंक्लूजन फॉलो कर जाएंगे। चलिए, ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है, और होपफुली आपको जो है ये चीजें समझ में आई होंगी। जहां भी आपको दिक्कत लगती है मेरे को बताइए, मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपके जो रीजनिंग के अंदर मार्क्स है ना वो नहीं कटने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला डायरेक्शन टेस्ट, दूसरा फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया सिलोजिज्म, ठीक है, और ये एज वाला कंपैरिजन जो है सीटिंग अरेंजमेंट में आता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है जी। ये आजकल बैंकिंग के लेवल की भी ना रीजनिंग आने लगी है, तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक भी कर दीजिए अगर आपको लगी है कि वीडियो आपके थोड़ी काम की है। थैंक यू सो मच।